रूस के विदेश मंत्री का ब्रिटेन पर निशाना। ब्रिटेन जानबूझकर युद्ध में घुसा, रूस ने यह कहा। ब्रिटेन को प्रतिबंधों की भारी कीमत चुकानी होगी, रूस ने यह कहा। ब्रिटेन सीधे सीधे रूस से युद्ध चाहता है, रूस ने यह कहा है। यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कुछ दिन पहले जो यह रिपोर्ट आई थी कि रशिया के निशाने पर, रशिया के न्यूक्लियर बॉम्ब के निशाने पर ब्रिटेन है, और यह खबर, अगर यह खबर सच है, जिस तरीके से रशिया इसको कह रहा है, सच है एज इन जिस तरीके से रशिया इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या यह समझा जाए कि रशिया जो है वो ब्रिटेन के ऊपर अटैक करने का माहौल बना रहा है। लेकिन ब्रिटेन भी एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसकी सबमरीन्स लोडेड है विद न्यूक्लियर वेपन्स, यह इतना आसान नहीं होगा। लेकिन क्या ब्रिटेन जो है उसको अटैक करने का रशिया एक माहौल बना रहा है, यह बड़ा बड़ा सवाल है। इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस रूस और यूक्रेन पर है, लेकिन कीव अब भी रूस की जद से बाहर है। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन को झुकाने के लिए, यूक्रेन पर कब्जे के लिए दूसरे प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। जरा ध्यान से देखिएगा। और इस प्लान का खुलासा अमेरिका ने किया है, जो कि लगातार यूक्रेन और दुनिया से इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है। अमेरिका के मुताबिक रूस के निशाने पर यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रूस अब यूक्रेन के अगले न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करना चाहता है। रूस अब साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्रोल करने को तैयार है। अमेरिका का दावा है कि साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है रूस की सेना। ये सारी बातें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अमेरिका की तरफ से कही गई हैं, यानी यूक्रेन पर न्यूक्लियर थ्रेट का खतरा बरकरार है। अमेरिका के एम्बेसडर का साफ कहना था कि यूक्रेन के 15 रिएक्टर्स की तरफ रूस को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, रूस की सेना को वहीं रुक जाना चाहिए। इन सब के बीच कल ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी कब्जे को लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल मारियानो ग्रोसी ने भी चौंकाने वाला बयान दिया है। रूस ने काफी दिन पहले कह दिया था कि वो न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है। यहां पर बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करने के बाद रशिया के लिए बहुत मुश्किल नहीं है पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करना। सोचिए कितना आसान है। पहले तो पूरी दुनिया की, बल्कि यूरोप की एनर्जी को वो कंट्रोल कर सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कब्जा करके। दूसरा, कभी वो डिसाइड करे कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ा दे, कभी भी वो ये फैसला करे और इससे वो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता है। इससे उसके अपने न्यूक्लियर हथियार का भी इस्तेमाल नहीं होगा और न्यूक्लियर थ्रेट जो है वो भी बरकरार रहेगी। क्या पुतिन का न्यूक्लियर प्लान एक्टिव हो गया? क्या रूस यूक्रेन के सारे न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करेगा? सवाल इसलिए उठे क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में पुतिन के यूक्रेन पर कब्जे के प्लान को लेकर बेहद चौंकाने वाला विस्फोटक खुलासा हुआ। I applaud the ability of the Ukrainian operators to keep. जिस वक्त न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी, उसी दौरान यूएन में अमेरिका के एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने पूरी दुनिया के सामने कह दिया कि पुतिन की सेना यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट की तरफ बढ़ रही है। रूसी ट्रूप्स साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर हैं। दूसरे न्यूक्लियर प्लांट पर भी कब्जे का खतरा मंडरा रहा है। रूस को तुरंत न्यूक्लियर प्लांट से दूरी बना लेनी चाहिए। जिस न्यूक्लियर प्लांट की बात अमेरिका ने कही, उसकी डिटेल्स भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले अमेरिका और ब्रिटिश इंटेलिजेंस की इन पावर प्लांट को लेकर खुफिया रिपोर्ट जान लेते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है रूस की सेना साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट के करीब आ चुकी है, लेकिन इस वक्त तक इस फैसिलिटी पर यूक्रेन का ही कब्जा है। इसके अलावा बाकी रिएक्टर्स पर भी यूक्रेन का नियंत्रण मौजूद है, लेकिन रूस ने दूसरे पावर प्रोजेक्ट्स को जरूर टारगेट किया। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मुताबिक 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर अटैक किया गया। ये सारे डेवलपमेंट उस घटना के बैकड्रॉप में हुए जिसने कल दुनिया को एटमी वॉर के मुहाने पर ला दिया था। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल अटैक की तस्वीर सामने आने के बाद पूरी दुनिया ने रूस की आलोचना की। हालांकि आज रूस की तरफ से इसे काउंटर किया गया। रशिया ने कहा कि इस पूरी घटना से उसका कोई वास्ता नहीं। रूस के मुताबिक इसके पीछे यूक्रेनियन सबोटाज ग्रुप का हाथ है, जिसने न्यूक्लियर प्लांट में आग लगाने की कोशिश की थी, और यही लोग रूसी पेट्रोल पार्टी को उस इलाके में उकसा भी रहे थे। हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड रूस की थ्योरी को नहीं मानता, इसलिए उसने अपनी बात साबित करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर का बयान दिलवाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राफेल मारियोन ग्रोसी जुड़े।
उनका कहना था कि ज़ैपोरिज़िया पर किसने हमला किया ये तो वो नहीं कह सकते, लेकिन रूस ने कई दिन पहले ये कह दिया था कि वो इस प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, और अब ऐसा होता दिख भी रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।